हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान का सागर में। तो दोस्तों, आज मैं वीडियो लेकर आया हूं आपके सामने। उत्तराखंड कनिक सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर 2016 में हुआ था। ये 24 फरवरी 2016 को यह पेपर हुआ था। जो आगामी कनिक सहायक वाला पेपर होने वाला है 19 जनवरी को, उसके लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण होने वाली है। जिन्होंने भी ये सीरीज़ हमारी नहीं देख रखी है, आप जाकर प्ले लिस्ट पर जाइए, आपको सीरीज़ मिल जाएगी। ठीक है, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं कनिक सहायक वाले, तो वो मैंने करा रखे हैं। ठीक है, आयोग रिपीट करता है क्वेश्चन, कम से कम 10-12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों से ही उठाता है वो। ठीक है, अक्सर ज़्यादा 50%, लेकिन वो थोड़ा बहुत ये करता है कि थोड़ा उसकी लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर लेता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए। ठीक है, जितने भी लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ क्लास को। ठीक है, इसमें हम सामान्य अध्ययन वाला पहले है, इसमें सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन है इसमें। तो स्टार्ट करता हूँ। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में विषम को चुनिए। ठीक है, तो ये रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, तो आपको विषम वाला चुनना है। तो ऑप्शन नंबर ए या बी या सी या डी में से कौन सा होगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि RST। ठीक है, अगला है, इसमें एक लीपीय वर्ष में गुरुवारों की अधिकतम संख्या होगी। क्या होगी? 51 होगी या 52 होगी या 53 होगी या 54 होगी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 53 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक लीपी वर्ष में गुरुवारों की संख्या होती है 53। ठीक है, अगला बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं। 5:15 दोनों सुइयों के बीच का कोण होगा। क्या होगा कोण? ऑप्शन नंबर ए या बी या सी या डी में से कौन सा राइट आंसर होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 67.5 डिग्री। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि बी का अर्थ प्लस, ई का अर्थ माइनस तथा डी का अर्थ मल्टीप्लाई, तो 20B5E4D4 बराबर क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए या बी या डी में से आपको बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही, कौन सी रही? बजरंगी भाईजान, कोर्ट, सुराई पोर्ट या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुराई पोर्ट। ठीक है, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत निम्न में से क्या होगा? ये तो आपको पता ही होगा, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 78%। अगला है, अनुज राम से लंबा है, राम मोहन से लंबा है, मोहन सोहन से छोटा है, तो सबसे छोटा कौन सा है? ठीक है, तो आपको राइट आंसर बताना है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोहन सबसे छोटा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से कोई धनराशि एक निश्चित समय में 5 गुना हो जाती है, वह उतने ही समय में 9% ब्याज की दर से कितने गुना हो जाएगी? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए या बी या सी या डी में से कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7। अगला है, दूध की शुद्धता मापी जाती है, किस में मापी जाती है? ये मापी जाती है आपकी लैक्टोमीटर में, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से असंगत बताइए, नहर, नदी, झरना, तालाब। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है असंगत कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि नहर। अगला है, यदि किसी कोड में टेक्नोलॉजी को 32 91 54 64 87 लिखा जाता है, तो उसी कोड में कंटेंट को लिखा जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है, ऑप्शन नंबर ए या बी या सी या डी।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 94, 53, 25, 3 लिखा जाएगा। ठीक है। अगला है वाटरलू युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था आपको बताना है, ऑप्शन नंबर ए या बी या सी या डी। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि ये हुआ था आपका 1815 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था। अगला है अरुण गगन से भारी है, मोहित जैक से हल्का है, पवन जैक से भारी है किंतु गगन से हल्का है, उनमें से सबसे भारी कौन सा होगा। ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसमें से जो भारी होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अरुण इसमें सबसे भारी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सूर्य के चारों ओर चक्कर के लिए एक चक्कर के लिए अधिकतम समय लेता है, कौन सा लेता है, पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल या शुक्र। ठीक है, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बृहस्पति सबसे ज़्यादा समय लेता है। ठीक है, इनमें से ज़्यादा समय लेता है जो 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, आगे है, 4 मित्रों ने तय किया कि उनमें से सबसे बड़े को पिज़्ज़ा का अतिरिक्त टुकड़ा मिलेगा। माधुरी कंचन से 2 माह बड़ी है, जो कि साक्षी से 3 माह छोटी है। प्राची कंचन से 1 माह बड़ी है, तो पिज़्ज़ा का अतिरिक्त टुकड़ा किसे मिलेगा, माधुरी को या कंचन को या साक्षी को या प्राची को। ठीक है, तो ये मिलेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साक्षी को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 60 वर्ष है। 15 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु से दुगना होगा, उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए या बी या सी या डी में से कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 45 वर्ष पिता की आयु हो जाएगी और 15 वर्ष पुत्र की आयु हो जाएगी। ठीक है, यदि जून को 10, 21, 14, 5 लिखा जाता है तो जुलाई को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10, 21, 12, 25 लिखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा 18वां क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का पूर्व नाम था, क्या था, सुरेंद्र नाथ दत्त या सिद्धार्थ नरेंद्र नाथ दत्त या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनका नाम था आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नरेंद्र नाथ दत्त इनका नाम था। ठीक है, सही विकल्प को चुनिए। फर्नीचर, लकड़ी, जूता क्या होगा, लकड़ी या पेड़ या चमड़ा या पानी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, T20 वर्ल्ड कप 2022 विजेता टीम रही, तो ये 2022 का है। ठीक है, जो ये उस टाइम पे 2016 का पेपर है ये, लेकिन ये 2022 के अकॉर्डिंग पूछा गया है। ठीक है, तो 2016 में कौन था वो आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि इतना पीछे का तो नहीं वो पूछेगा आयोग, लेकिन आपको 2024 का पता होना चाहिए कि किसने T20 वर्ल्ड कप जीता। ठीक है, तो वो जीता आपका इंडिया ने। ठीक है, इंडिया ने आपको जीता, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और किसके खिलाफ फाइनल था, साउथ अफ्रीका के खिलाफ, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा, निम्नलिखित में से किस खेल को ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है। तो कौन सा ओलंपिक में शामिल नहीं है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खो खो। ठीक है, अगला है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 16 सितंबर को यह बनाया जाता है। अगला है, रोम का पूर्ण रूप है रीड ओनली मेमोरी या रीड ओनली मोड या रीड ओनली मेमोरी या रो वन मेमोरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूएसबी का पूर्ण रूप है, तो क्या है, यूनिक स्पेशल बेस या यूनिवर्सल स्पेशल बस या यूनिक सीरियल बस या यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये वाला सही हो जाएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हम देख लेते हैं। अगला है हमारा, MS वर्ड
प्रलेख में एक तस्वीर डालने में निम्नलिखित में से कौन सी फीचर मदद करती है? इमेज आर्ट या क्लिप आर्ट या पिक्चर आर्ट या ग्राफिक आर्ट। ठीक है, तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पिक्चर आर्ट। अगला है, कंप्यूटर में पेस्ट के लिए शॉर्टकट क्या है? ऑल्ट प्लस पी या शिफ्ट प्लस पी या कंट्रोल प्लस वी या कंट्रोल प्लस पी। ठीक है, पेस्ट करने के लिए आपका हो जाएगा कंट्रोल प्लस पी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, पेस्ट करनी हो जाएगा, ये हो जाएगा कंट्रोल प्लस वी हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस वी करते हैं तभी पेस्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है, अंडू करने के लिए विंडोज़ प्रोग्राम की संयोजन की कुंजी है, तो ये कौन सी हो जाएगी? कंट्रोल प्लस सी या कंट्रोल एक्स या कंट्रोल प्लस वी या कंट्रोल प्लस जेड। तो अंडू करने के लिए आपका ये किया जाता है कंट्रोल प्लस जेड। ठीक है, अगला है हमारा, नवीनतम प्रदर्शित फिल्म एयरलिफ्ट किसके कार्यों पर आधारित है? अमिताभ बच्चन या राम प्रसाद सिंह या रणजीत कत्याल या इकबाल हैदर। ठीक है, तो 28 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रणजीत कत्याल का। भारत के वर्तमान 2023 राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो ये आपको बताना है। तो अजीत डोभाल अभी भी वही हैं। ठीक है, अगला है, हिटलर का पूरा नाम क्या था? ये आपको बताना है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एडोल्फ हिटलर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1737, 1757, 1767 या 1777। तो प्लासी का युद्ध हुआ था आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1757 में यह युद्ध हुआ था। अगला है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1912 में, 1914 में या 1916 में या 1918 में। तो ये हुआ था आपका 1918। कब से कब तक चला? ये चला आपका 1914 से 1918 तक यह युद्ध चला था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब चला, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। ठीक है, विश्व पर्यटक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर, 14 सितंबर या 27 सितंबर या 10 सितंबर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 27 सितंबर को यह बनाया जाता है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, पूछा गया है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार या समानता का अधिकार या संपत्ति का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये संपत्ति का जो अधिकार है ये मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पैंतीसवां क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम किसका उत्पाद है? ठीक है, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट। अगला है, कंप्यूटर का जनक है एडिसन या जे.एल. बेयर्स या चार्ल्स बेबेज या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आपको पता ही होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। अगला है, सी भाषा के जनक हैं, कौन है सी भाषा के जनक? होल्डरिश या जगबर्ग या आर्मस्ट्रॉन्ग या डेनिस रिची। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 37 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डेनिस रिची। अगला है, www का पूर्ण नाम है, क्या है www का पूर्ण नाम? ये है आपका वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ल्ड वाइड वेब। थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा, एक KB बराबर होता है, यानी कि 1 KB। इसका मतलब क्या होता है? 1024 KB या 1024 GB या 1024 बाइट या इनमें से
कोई नहीं, ठीक है। तो 39 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाइट हो जाएगा 10 और 24 बाइट। फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो इसमें से डस्टिन मोकोविच या एडोआर्डो सेसिन या एंड्रू मैकुलम या मार्क जुकरबर्ग। तो ये आपको याद होगा, मार्क जुकरबर्ग। अगला यहाँ से हमारी उत्तराखंड स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसमें पहला है उत्तराखंड में, उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है आपका कितना है, यानी कि 53.483 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। 53,483 वर्ग किलोमीटर। अगला है उत्तराखंड में कितने ज़िले हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है। 13। भारत में हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड स्थित है, तो ये आपको पता ही होगा कहाँ पे है, पंतनगर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 43 का हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि बी का बी हो जाएगा इसका, हरिद्वार, इलेक्ट्रॉनिक्स हरिद्वार हो जाएगा 43 का, ठीक है। अगला हम देख लेते हैं, बाराहोती किस ज़िले में स्थित है? तो ये है आपका बाराहोती, आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चमोली में स्थित है। किस व्यक्ति को कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है बद्रीदत्त पांडे जी को। गौरव पंत शिवानी का जन्म कब हुआ था? तो इसका 46 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1923। अगला है पिंडर नदी का उद्गम स्थान है, पिंडारी ग्लेशियर से यह नदी निकलती है, ठीक है। अगला है हमारा उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? तो ये है आपकी गंगा नदी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो ये हैं आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 सीटें आरक्षित हैं। उत्तराखंड का महत्वपूर्ण पर्यटक क्षेत्र खिस्सू निम्न में से किस जिले में है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। अगला है स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंतर्गत आता है? तो यानी कि यह आता है गढ़वाल केदार खंड के अंतर्गत आता है। और कुमाऊं का वर्णन किस में आता है? मानस खंड के अंतर्गत। आगे है उत्तराखंड से प्रथम परमवीर चक्र विजेता का नाम है, यह आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए या बी या सी या डी। तो 52 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी कि मेजर सोमनाथ शर्मा। अगला है शिव प्रसाद डबराल को जाना जाता है, तो ये है एक इतिहासकार, ठीक है, यानी कि 53 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है हमारा भेलंगना नदी का उद्गम स्थान है, यह है हमारा खतलिंग ग्लेशियर से इसका उद्गम स्थान है। आगे है हमारा दौसौली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक कौन हैं? तो इसके हैं आपके ऑप्शन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंदी प्रसाद भट्ट। महाभारत में वर्णित नंद कानन को वर्तमान में जाना जाता है, ये जाना जाता है आपका फूलों की घाटी। अगला है पंचेश्वर बांध किस नदी पर प्रस्तावित है? तो ये है आपका पंचेश्वर काली नदी पर। अगला है वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान स्थित है, तो यह है हमारा देहरादून में। अगला है हमारा मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, तो कौन है? तो यह है सुलेमान सिक्को, यानी कि दारा सिक्को का बेटा। अगला है हमारा किस ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका चौराबाड़ी ताल को। अगला है राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार कौन सा है? गोविंद वन्यजीव विहार या केदारनाथ वन्यजीव विहार या अस्कोट वन्यजीव विहार या सोना नदी वन्यजीव विहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केदार वन्यजीव विहार। अगला है नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क स्थित है, तो ये है हमारा चमोली में, ठीक है। अगला है उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो प्रथम राज्यपाल थे आपके सुरजीत सिंह बरनाला, और प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? नित्यानंद स्वामी। आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा
किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका भोटिया द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अगला है गब्बर सिंह नेगी से संबंधित है। तो ये हैं गब्बर सिंह नेगी। 65 का ऑप्शन नंबर, यानी कि विक्टोरिया क्रॉस इन्हें मिला है। अगला है गौरी गंगा काली गंगा से मिलती है। तो ये मिलते हैं आपके जौलजीबी में। जागर का अर्थ होता है, ये होता है, इसका अर्थ होता है समाज को जगाने वाला कविता या गीत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 68 का देख लेते हैं। उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आगे देख लेते हैं, यानी कि 68 69। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। निम्न में से किसका संबंध चिपका आंदोलन से है? तो ये है हमारा गौरा देवी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। ये हो जाएगा हमारा देवप्रयाग। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नहीं, सॉरी, देवप्रयाग नहीं। देवप्रयाग में तो अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं, ये रुद्रप्रयाग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा कौथिक शब्द का अर्थ है, ये है हमारा मेले से इसका अर्थ है। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत है। तो कितना प्रतिशत है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 72 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 13%। अगला है उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब हुआ? तो ये हुआ 1 जनवरी 2007 को यह नाम हुआ था। ठीक है, अगला है निम्न में से किसे उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है इंद्रमणि बडोनी जी को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा गढ़ केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को। अगला है परिमार्जन नेगी किस खेल से संबंधित हैं? तो परिमार्जन नेगी का संबंध है आपका शतरंज से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है निम्न नदियों में कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? पूछा गया है आपसे। ठीक है, सोन नदी, इंद्रावती, गोमती या यमुना। ठीक है, यानी कि 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंद्रावती नहीं है और ये सारे सहायक नदियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम वन महाविद्यालय 1878 में स्थापित हुआ। तो ये हुआ हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि FRI देहरादून में। ठीक है, निम्न में से किसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है? तो ये आप सभी को भी पता होगा, मसूरी को। ठीक है, अब हमारे 20 क्वेश्चन हमारे हिंदी के बचे हैं। तो यहाँ से हमारी हिंदी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, दिन का विपरीत होगा, ये आप सभी को पता होगा, रात। अग्नि शब्द का तद्भव होगा। ठीक है, क्या होगा? आग या बड़वा अग्नि या दावन नल या जठराग्नि। ठीक है, तो 81 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आग। मछली के समान आँखों वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मीनाक्षी। अगला है अनुप्रास है अर्थालंकार या शब्दालंकार या उभयालंकार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह है एक शब्दालंकार। अगला है हमारा वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा न हो वाक्यांश के हेतु एक शब्द है, क्या है? उपजाऊ, उसर या उपयोगी या उन्नत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उसर। अगला है पिचासीवा क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद चुनिए। ठीक है, तो प्रति का हो जाएगा प्रतिधन एक, ऑप्शन नंबर सी। सूर्योदय में संधि विच्छेद है, कौन सा है इसमें संधि विच्छेद? सूर्यधन
उदय, यानी कि कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुण संधि। शुद्ध शब्द छांटिए, कौन सा शुद्ध है इसमें? मैंने कपड़े पहनने हैं, या मुझे कपड़े पहनने हैं, या मेरे को कपड़े पहनने हैं, या मुझे कपड़े पहनाना है। तो राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुझे कपड़े पहनने हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा चारा फेंकना। मुहावरे का अर्थ है भ्रमित करना, प्रलोभन देना, या पशु को घास देना, या सिर से गठरी उतारना। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रलोभन देना। अगला है हमारा वे सज्जन पुरुष कौन है? वाक्य में आवश्यक शब्द है वे, ठीक है। आवश्यक शब्द अनावश्यक शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। तो 89 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुरुष। अगला है राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? तो राम की शक्ति के रचनाकार है हमारे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निराला जी। अगला है निम्न में से प वर्ग का व्यंजन नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यौ। अगला है कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये आपको बताना है, यानी कि संयुक्त व्यंजन ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे संयुक्त व्यंजन हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा लक्षणा है। क्या है लक्षणा? आपको बताना है। राइट आंसर 93 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शब्द और शक्ति। अगला है प्रेमचंद्र का देहावसान कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1936 में उनकी मृत्यु हुई थी। अगला है तुरंग शब्द का अर्थ होता है, तुरंग शब्द का अर्थ होता है घोड़ा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है सही शब्द छांटिए। आपको सही शब्द छांटना है, तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अनिष्ट, ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। निम्न में कौन सा शब्द मक्खन का पर्यायवाची है? यानी कि मक्खन का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, तो इसमें है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नवनीत। अगला है निम्न में से कौन सा अर्धविराम का चिन्ह है? ये है अर्धविराम का चिन्ह, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा हिंदी भाषा की लिपि है। कौन सी लिपि है हिंदी भाषा की? देवनागरी लिपि। दोहे की दूसरी एवं चौथी पंक्ति में मात्राओं की संख्या होती है, यानी कि 100 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि 11, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे 100 क्वेश्चन, यानी कि 2016 का पेपर जो हमने सॉल्व करा दिया है। आई होप आपको ये हमारी सीरीज़ जितनी भी चल रही हैं आपको अच्छी लगती होंगी। हमारी जिला सीरीज़ चल रही है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ चल रही है, आपकी गढ़वाली कुमाऊनी लोककृतियाँ हैं। तो आप देखिए कम्युनिटी पे क्वेश्चन डाल रखें, आप जाकर अटैम्प्ट कीजिए उनको, और लाइक भी ज़रूर कीजिए आपको, ठीक है। और जो हमारी चैनल है इसका लिंक आप शेयर कीजिए, ठीक है, अधिक से अधिक लोगों तक, ठीक है, ताकि और लोगों को बेनिफिट मिल सके, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और हाँ 200 नंबरों की अभी करंट अफेयर्स आने वाली है, कल आएगी वो वीडियो, ठीक है। कम से कम उसमें आपके 2024-23 के सारे करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि आपको इधर उधर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें से आपका सारा करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद।